आलिशा पनवर बनी गौरी। सीरियल नथ में आलिशा पनवर की एंट्री। दंगल टीवी का सीरियल नथ जेवरिया जंजीर में आ गया है लीप, और लीप के बाद इसकी कहानी के साथ साथ किरदार भी और सीरियल का नाम भी बदल चुका है। अब ये है नथ गौरी और कृष्णा की कहानी, जिसमें गौरी का किरदार निभा रही है आलिशा। और सास बहू और बेटिया में पहली बार हम बताएंगे कि आलिशा गौरी कैसे बनती है और गौरी के लुक में क्या कुछ है खास। साथ ही करेंगे सीरियल के सेट की सैर, जहाँ पर इस मेले में आलिशा बन जाएंगी बच्चा और बच्चा बन कर आएंगी मेले की सैर। तो चलिए सीधा चलते हैं आलिशा के मेकअप रूम में, जहाँ पर शुरू हो गया है उनका मेकओवर, जहाँ आज वो बनने वाली है आलिशा से गौरी। I've just done my base right now, and actually the process is on. I'm already getting ready, doing my makeup. Today is my very first day of shooting on this Nut set that I've just joined, and it's a new beginning, new story, and coming up with more freshness. So बहुत जल्दी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, teasers, promos, and everything will be out soon. Today we'll be shooting everything. So yeah, today is a great day, yaar. मेरा बेस हो चुका है और बाकी का मेकअप मेरा लगा हुआ है। अब हम आगे का मेकअप करेंगे और देखेंगे कि मैं कैसे आलिशा से गौरी बनती हूँ, क्योंकि अभी तक आपने गौरी की एक भी झलक नहीं देखी है। सो आई थिंक पहली झलक आपको यही दिखा रहे हैं। मेरा मेकअप ऑलरेडी हो चुका है और चेंज भी हो गया है। अब हमारा हेयर हो रहा है, जो कि रश्मि दी कर रही हैं। our hair is really simple because she's a simple girl but fashionable. तो हमारे बाल स्ट्रेट हैं, जिसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, और वो हम आपको भी दिखाएंगे कैसे होगा। मेरा जो मेकअप है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम जो नॉर्मल बेसिक मेकअप होता है, मिनिमम मेकअप, वैसा ही हमने मेकअप अपना किया है। But obviously we need contouring for face cutting, so that when you have lots and lots of pizzas, cheeseburgers and all that, you can hide it somehow. So we need cutting for that. And then obviously blush on is a must. I mean, I love blush on. If nothing else, at least a pink tint or a blush on. And हमने आई मेकअप किया। आई मेकअप में हमने आई शेडो यूज़ किया है, which is very minimal, but
something which is also glossy and graceful, so you know absolutely perfect fits with the character. और हमने natural lashes लगाई हैं, जो कि आपने मेरे साथ देखा, हमने बहुत कुछ ट्राई किया था और फिर जाकर हमें एक ढंग की लैश मिली जो हमने लगाई है। बहुत मेहनत की है हमने और ये हमारा अभी फाइनल आउटकम नहीं है, वो आपको थोड़ी ही देर में दिखेगा जब हमारे हेयर भी हो जाएंगे। और या दिस इज somewhat what Gauri will look like. गौरी का मेकओवर हो गया और गौरी के लुक में तैयार है आलिशा। देखिए कितना सिंपल लुक है गौरी का। अब मैं पूरी तरह रेडी हो चुकी हूँ फ्रॉम आलिशा टू गौरी और आप सबने मुझे देख लिया है गौरी के रूप में। ये मेरा पहला लुक है जो कि इंट्रोडक्शन लुक है, मैं ये कह सकती हूँ, माई फर्स्ट लुक। सो दिस इज़ माई गौरी लुक, जहाँ मैंने you know it's a mixture of Indo-Western. It's like she is westernized but not that much. So I'm wearing a jeans and a kurti and simple लड़की है, गाँव की लड़की है basically, somewhere from there. So she's wearing flats and बाल हमने एकदम simple रखे हैं, straight है but little twisties so that you know it can show that she's also interested in her hair. But she does not has that much medium कि वो अपने बालों को कर्ल वर्ल कर पाए और हमने ज्वेलरी भी पहनी है, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी है, द प्रिटी कलरफुल ऑक्सीडाइज्ड झुमकास एंड अ नाइस मिरर ब्रेसलेट एंड पायल भी है, एंकलेट, गोल्डन पायल. आई लव इट, इट्स सो नाइस, स्लीक एंड ग्रेसफुल. I think that is it because this is Gauri, like you know, she's simple but also stylish, so she's a combination of both. तो आइए सेट के इस मेले की सैर करते हैं और याद करते हैं बचपन के वो दिन आलिशा के साथ। हाय एवरीवन, तो मेरा बर्थडे है आज, ऑब्वियसली बहुत ही स्पेशल डे है और मेरा पहला दिन है आज नथ के सेट पे, मेरा पहला शॉट हुआ है एज गौरी। तो मैंने सोचा इतना सुंदर मेले का सेटअप है तो थोड़ी सी जो अपनी बचपन की वो मोमेंट्स होते हैं मेले वाले, वो क्यों ना रीलिव किए जाएं। और ये मुझे याद आ गया, ये चक्री, आई थिंक इसे चक्री बोलते थे शायद, या इसे हम लेके बचपन में भागते थे और ये ऐसे गोल गोल घूमती थी। दिस इज सो ब्यूटीफुल, इतने सालों बाद देखा है आज दोबारा इसे। चलो अभी हम ना बलून्स के पास चलते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर बलून्स भी है। ऐसे बलून्स मेरे गांव में मिलते थे जब मैं छोटी थी बचपन में। आजकल बहुत फैंसी बलून्स आते हैं, हॉर्स के बलून्स, ट्वीटी के बलून्स, बनी के बलून्स। तो यार बचपन में ऐसे बलून्स आते थे यार, हमने ऐसे बलून्स के साथ भी खेला है। ओके मैंने सेटअप खराब कर दिया था, बट या ब्यूटीफुल बलून्स, पुराने टाइम वाले, मतलब ज़्यादा नहीं पर या so simple and so beautiful. Oh wow, आइसक्रीम कोन्स भी है यहाँ पे। नाइस आइसक्रीम कोन्स भी है यहाँ। आइसक्रीम नहीं है, लेकिन अगर किसी को कोन पसंद है तो वो आके यहाँ पे कोन खा सकता है।
मुफ्त में मिल रहा है। आप लेंगी कोन? यू वांट टू हैव अ कोन? वो ऐसे देते हैं ना, वो जो कौन सी वाली आइसक्रीम होती है, टर्किश। या आई वाज ट्राइंग दैट विद यू बट बहुत ही पोपट हो गया मेरा, कुछ भी नहीं हुआ। एनीवे जैसे कोन था, बचपन में हम इसको ऐसे भी खा लेते थे, लाइक खाली कोन सूखा। वाओ, कैंडी फ्लॉस, विल गो देयर। यहाँ पे भी आइसक्रीम है, कितने सारे आइसक्रीम के ये हैं। ये कैंडी फ्लॉस के नाम पे ना बहुत बहुत बुरा वाला धोखा है। पता नहीं कौन से ज़माने की कैंडी फ्लॉस है इसके अंदर, पर इसे देख के मुझे कैंडी फ्लॉस की याद ज़रूर आ गई। बुट्टी के बाल, यही बोलते हैं ना हिंदी में। बचपन में मुझे याद है, मैं शिमला में रहती हूँ, आई मीन रहती थी। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन शिमला, हिमाचल। तो आई स्टिल रिमेंबर मेरे घर पे हमें ना बेल की आवाज़ सुनाई देती थी। वो प्रॉपर बेल होती थी उनके पास, और जब वो बेल बजती थी शाम को स्कूल से आने के बाद, तो हमें पता होता था, मुझे मेरी बहन को, कि आ गया। वो भैया होते थे और उनके पास पॉपकॉर्न, कैंडी फ्लॉस और ये सारे ऐसे ऐसे आइटम्स होते थे, और हम उनसे लेते थे। या उस टाइम तो बहुत सस्ते मिलते थे अभी के मुकाबले, बट या आई रिमेंबर वो ऐसे टिंग 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 करके उनकी बेल होती थी। और अब हम यहाँ पे आ गए हैं। ये छोटा सा बहुत ही प्यारा सा स्विंग है, हॉर्स वाला। ऐसे बहुत सारे स्विंग्स पे मैं बैठी हूँ, कई मेलों में या फिर पेरेंट्स के साथ जब घूमने जाते थे बचपन में। तो ये बहुत ही छोटे क्यूट पोनी है, लेकिन आई होप मेरे बैठने से टूट ना जाए। बट वाओ, दिस इज सो क्यूट। चलो इस पे बैठते हैं। भैया हमें भी एक झूला झुला दो, हमें भी बैठ जाए। लेट्स गो। गोल गोल घूम गया, सब गोल गोल घूम गया। बहुत मजा आया यार, दिस वाज वेरी नाइस। और क्या है यहाँ पे करने के लिए? वहाँ पे गोला बन रहा है, चलो आ जाओ गोले के पास चलते हैं। ये वाला झूला भी चल रहा है, बैठ सकते हैं इस पे, टूटेगा तो नहीं? बैठे? कौन चलाएगा पर इसे? तुम मुझे गिराओगी है ना, खुद तो भाग जाओगी। वाह, इतने वक्त बाद ऐसे आउटडोर शूट के लिए आए हैं ना, इतनी अच्छी हवाएं चल रही है। वाओ, आई लव इट। और सामने नज़ारा इतना अच्छा है, पॉन्ड है ये, सो नाइस। आ जाइए, हम पानी के पास चलते हैं। अब बचपन से आपको क्या याद आता है? मुझे तो याद आते हैं मेरे टॉयज़, मेरे सॉफ्ट टॉयज़, मेरी डॉल्स, मेरे टेडी बेयर्स। इतने सारे खिलौने, ओह माय गॉड, मुझे अभी भी याद है अपने सारे खिलौने। आधे से ज़्यादा खिलौने मैंने अभी तक संभाल के रखे हैं, लाइक सीरियसली। एंड आई स्टिल हैव सम बिग क्यूट टेडी बेयर्स। आई लव देम, स्टिल आई डू। वाह, सी यहाँ डच डॉल भी है। बहुत कम अब डच डॉल देखने को मिलती है, पर मेरे बचपन में बहुत होती थी डच डॉल्स। वी यूज़ टू प्ले विद देम एट टाइम। स्कूल में मुझे याद है जब हमारा एलोक्यूशन होता था, तो एज प्रॉप टीचर्स यूज़ टू आस्क अस टू ब्रिंग आवर डॉल्स एंड props like this for the elocution or whatever. Oh nice, oh wow, Tom and Jerry, I can never forget this. पूरा बचपन यही देखते देखते बीत गया। Oh so cute. और क्या है यहाँ पे किसी का डॉगी भी है, लापता डॉगी, और यहाँ पे किसी का खूंखार टाइगर भी है, कडली वाला। और बहुत वाह यार, बहुत बड़े बड़े टेडी बेयर्स हैं। यहाँ से एक आधा लगता है उठा के ले जाना पड़ेगा। वाह, हार्ट पिल्लो भी है।
एक टाइम पे दिस वाज सो कॉमन, एवरीबडी यूज्ड टू गिफ्ट दिस टू ईच अदर, लाइक फ्रेंडशिप डे पे, यू नो, चाहे वो आप अपने सिबलिंग को दे रहे हो या अपने बेस्ट फ्रेंड को दे रहे हो, हार्ट पिलो, बस ठीक है, जहाँ जाओ आपको यही मिल जाता था बस. इट्स नाइस, इट्स क्यूट. सो गाइस, मेरा बर्थडे गिफ्ट है जो मैंने खुद सेलेक्ट किया है अपने लिए प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, जो कि मेरे मेकअप रूम में जा रहा है. सी हाउ अडोरेबल ही इज. वाओ, इसे तो मैं रूम में ले जा रही हूँ. पहले तो अभी तक ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है या इट्स माय बर्थडे और पहला दिन है शूट का, तो ठीक है, ओके फाइन. लेकिन अब जब रेडी हो गई हूँ और अभी मुझे जाना है शूट के लिए, मेरी स्क्रिप्ट आ गई है और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ओह वाओ यार, सीरियसली नई स्टोरी स्टार्ट हो रही है इस कहानी की, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, न्यू बिगिनिंग है, एंड प्लस माय बर्थडे. सो एक्चुअली दिस इज़ समथिंग वेरी स्पेशल एंड एक्साइटेड हूँ, काफ़ी एक्साइटेड हूँ इनफैक्ट. मज़ा आ रहा है. सी अभी तक जो नथ सीरियल की ऑडियंस ने देखा है उस शो में, अब जो हम लेकर आ रहे हैं आप उसे समझिए कि दिस इज़, यू कैन से सीजन 2, बिकॉज द स्टोरी इज़ डिफरेंट, द कंसेप्ट इज़ डिफरेंट. अब हमारा जो ये शो है, इसका नया नाम, नया टाइटल है नथ, कृष्णा और गौरी की कहानी, जहाँ आपने अब तक 2 छोटी बच्चियों को देखा है, कृष्णा और गौरी, लेकिन अब वो बड़ी हो गई हैं, लीप हो गया है शो में और टाडा गौरी आपके सामने है. कृष्णा कौन है ये थोड़ा सा एक सरप्राइज़ है, लेकिन मज़ा आएगा क्योंकि अब ये कहानी 2 बहनों की कहानी है जहाँ बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे, बिकॉज दे आर सिस्टर्स एंड यू नो हमेशा से एक दूसरे के साथ रही हैं, तो आगे भी एक दूसरे का साथ निभाएंगी. लेकिन कैसे एक लव ट्रायंगल उनके बीच आएगा या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, नई कहानी है, ज़रूर देखिएगा. वैसे आलिशा के सेट पर पहले दिन के साथ साथ उनका जन्मदिन भी था और ऐसे में कास्ट एंड क्रू ने मिलकर केक कटिंग और मनाया आलिशा का हैप्पी वाला बर्थडे. और ये सरप्राइज पाकर आलिशा काफी खुश है. अब तो हमने केक भी कट कर लिया. बहुत मज़ा आया एंड आई थिंक दिस वाज अ डे टू रिमेंबर बिकॉज बहुत स्पेशल था. सास बहू और बेटियां के साथ ये मेरा पूरा दिन बहुत बहुत मज़े का निकला है और थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए. एंड सास बहू और बेटियां का ढेर सारा धन्यवाद, बिकॉज उनकी वजह से मैं अपने फैन से, अपनी ऑडियंस से जुड़ पाई. इतने इम्पॉर्टेंट दिन मैं ये अपना खास दिन उनके साथ शेयर कर पाई, जहाँ मेरा बर्थडे भी है, मेरा फर्स्ट डे ऑन सेट भी है एंड सो मेनी थिंग्स. सो इट वाज अ वंडरफुल डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड. तो उम्मीद है दंगल टीवी के सीरियल नथ में आप आलिशा यानी कि गौरी की नई कहानी आप सबको पसंद आएगी. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.